सारे पागल हमारे यहाँ जमा है। भाई उनकी कौन सी नमाज है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? आज क्या तारीख है? फूफा सास 2 तारीख है आज। एक काम करो, घर जाके हमारी अलमारी खोलो। आप रूम खाली करें, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेके जाना है। जाइए जाइए, टाइम नहीं है, जाइए। अम्मा आप फिक्र नहीं करें, थोड़ी देर में बस ऑपरेशन के लिए जाएंगे हम। सिगरेट पीती हो? ये क्या है? लेके जाओ जहां से। हम खुद जाएंगे थिएटर में। जाओ जाओ निकलो। मेरी प्यारी मदर इन लॉ का रूम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना सुगो। ये तो लॉक है। अब यहीं कहीं होगी चाबियां। ये आप लोग अम्मा की अलमारी में क्यों घुस रहे? वो भी उनकी पर्सनल अलमारी में? एक्सक्यूज मी मैरिज बेगम, तुम कौन होती हो हमें ये सब बोलने वाली? व्हाट डू यू मीन? आप लोग होते कौन है मेरी अम्मा की पर्सनल अलमारी में घुसने वाले? तुम इस घर की सबसे छोटी हो, छोटी बन के रहो। और बाय द वे, तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती, अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती, यहाँ क्यों आ जाती हो बार बार? महविश पप्पू सास ने कहा था कि अलमारी अगर ना खोले ना तो उसको तोड़ दे। क्या कहा है अम्मा ने? कि अलमारी का दरवाजा उखाड़ दो, तोड़ दो लॉक उसका? हाँ। है? क्या कर रहे हैं तुम लोग? किसी घर के बड़े से इजाजत लिए कि नहीं? भाभी जान, अम्मा ने ही कहा था कि वो दस्तखत हुए हुए चेक रखे हुए हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी आज 2 तारीख है। भाई उनको बोलो अपनी सेहत की फिक्र करे, अभी वहां पड़ी हुई तनख्वाह की लग गई उनको। फूफा सास ने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। अपनी बीमारी के बाद भी उन्होंने यही कहा है कि मुलाजमीन को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हमें तो पप्पू सास ने सारी जिंदगी अपनी सेहत के चक्कर में मुश्किल में डाल के रखा है और ताक़यामत रखेंगी। मुझे तो लगता है हम यूं ही सड़ जाएंगे, यूं ही गल जाएंगे, यूं ही मर जाएंगे। बोबो क्या हो गया, क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब है कि उनकी सेहत की खराबी की वजह से हम यूं ही गल जाएंगे, यूं ही सड़ जाएंगे, यूं ही मर जाएंगे। टेंशन में गोगो, आई एम कंसर्न्ड। चाबी यहाँ नहीं है इसकी, मान लो ये पहले ही तलाशियां ले चुकी होगी चालाक। अदील यार लॉक तोड़ दो। एक सेकंड आप जरा जाकर चाबियां लेकर आए। कौन सी चाबियां? क्या बातें कर रहे हैं आप? अलमारी की चाबियां, आइए। हाँ मुझे याद आ गया, वो मुझे यहीं कहीं पड़ी मिली थी तो मैं, अरे मेरा दिमाग भी कैसा हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा तो ये दबाए बैठी, वहां चला गई नरगिस भाभी।
बड़े भाई साहब चेक्स। अच्छा, आप चलेंगी साथ हॉस्पिटल? नहीं, इसके साथ भी तो किसी ने रहना है ना, राबिया के साथ। हाँ जरूरत है इसको मेरी। ठीक है। अच्छा, दो ना। संजली भाभी, चाबी यहीं रहने दे। तुमने क्या करना है? हैं? नहीं नहीं, वैसे ही मैंने कहा कहीं गुम ना हो जाए ना। क्यों खोएंगी? पहले भी ये चाबियां मेरे पास थी और अब भी मेरे पास ही रहेंगी, इस घर की बड़ी बहू के पास। समझ आई? चलो तुम निकल लो यहां से। शाबाश। इधर दो चाबियां। आपा ये चाबियां मैं आपको नहीं दे सकती। फुप्पो सास ने मुझे अपने पास रखने को कहा है। अगर वो नहीं कहती ना तो कसम से मैं आपको वापस दे देती है। चल झूठी कहीं की। एक बात समझ में नहीं आई, ये फुप्पो सास सारे राज तुम्हें ही क्यों बता रही हैं? कहीं तुम हम सबको उल्लू तो नहीं बना रही हैं? नहीं भाभी जान, मैं वहीं पे मौजूद था। तुमसे पूछा है किसी ने? नहीं। देखिए आप लोग ये झगड़ा वगड़ा बंद कर दो। आप लोग सब ना फुप्पो सास के लिए दुआ कीजिए। हाँ, वो तो करने जा ही रहे थे हम। देख रही हो? देख रही हूँ, तुम गुस्से में हो। मुझे नहीं, उस फारिया को। कैसे आहिस्ता आहिस्ता फुप्पो सास का दिल जीत रही है, अपनी जगह बना रही है। ये शुरू से ही ऐसी है, मीसनी, कुटनी, सियाणी, चालाक। और तुम्हारा मियाँ, वो कैसे उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था? हैं? एक्सक्यूज मी नरगिस बेगम, वो सिर्फ फैक्ट स्टार्ट कर रहा था, सिर्फ हकायत बयान ही कर रहा था। भाई ज्यादा हिमायती मत बनो डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मीन? डॉक्टर साहब नहीं है वो, सिर्फ वो मेरा हस्बैंड है। गो गेट डियरेस्ट। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी फॉर कॉन्वर्सेशन सैक, देखो तुमने कितने ईवल से, कितनी प्लानिंग से सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर ली है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठेंगा। और वहां फारिया की गोद में सब गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो क्यों ना हम अपनी पॉलिसी चेंज करें? क्यों ना हम कोई नया गेम खेलें? हैं? हाँ, क्यों ना हम फुप्पो सास से प्यार मोहब्बत से पेश आए, ऐसी की तैसी, इस प्यार मोहब्बत की, इस पॉलिसी की और इस विन की। एक्सक्यूज मी, रिटर्न। थैंक यू कि तुमने मेरी ऐसी की तैसी नहीं की। व्हाट अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल। मार के जा रही है इसको तो।